हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जैसा कि आप देख रहे हैं एमपी उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर सिविल न्यायाधीश वर्ग 2 प्रवेश स्तर की जो प्रीलिमिनरी परीक्षा है उसका जो नोटिफिकेशन आया है, जैसा कि आप देख रहे हैं 5/9/2020 को इसका नोटिफिकेशन आया है। इस पे आज हम बात करेंगे कि जो एमपी सिविल जज की वैकेंसी आई है उसमें कितने रिक्त पद हैं और इसका फॉर्म कब से फिलअप किया जाएगा और कब तक इसके फॉर्म भरने की जो डेट दी गई है कब तक है। जैसा कि आप देख रहे हैं आवेदन भरने का जो प्रारंभ की तिथि है वो 22 सितंबर 2020 मंगलवार से अर्थात 12 बजे दोपहर से शुरू होगा और जो इसका आवेदन करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है वो 5 नवंबर 2020 अर्थात गुरुवार से रात्रि 11:55 तक रहेगा। जब आप फार्म फिलअप कर देंगे, अगर मान लीजिए कई बार होता है फार्म फिलअप कर देने पर फार्म में त्रुटियां हो जाती हैं, तो इसमें जो है फार्म को जो मिस्टेक हुआ है उसको संशोधन करने के लिए तीसरा स्टेप दिया हुआ है जो 10 नवंबर 2020 अर्थात मंगलवार से 12:30 बजे से शुरू होगा और 12 नवंबर 2020 अर्थात गुरुवार तक 2 दिन तक फार्म में आप अगर कोई भी त्रुटि हो गई है तो उसको आप सही कर सकते हैं। क्योंकि इसमें स्टेप जैसे बिहार का आपने 3 स्टेप पे फार्म फिलअप किया था, इसमें ऐसी कोई बात नहीं दिया है कि ये फार्म 3 स्टेप पर फिलअप होगा, 3 स्टेप पर भरा जाएगा। इसमें आप फार्म को एक ही बार में फाइनल सबमिट कर सकते हो। उसके बाद फाइनल सबमिट करने पर जो भी त्रुटि होती है उसको आप अगले 10 से 12 नवंबर के बीच आप उसको सही कर सकते हैं। उसके बाद सही करने के बाद फिर आप उसको सबमिट कर देंगे। उसके बाद लास्ट स्टेज जो इसका आता है वो आप देख रहे हैं ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा की तिथि का, उसके बाद मुख्य परीक्षा की तिथि का। जैसा कि जो ऑनलाइन परीक्षा की तिथि है वो अभी निर्धारित नहीं है, जैसा कि कोरोना महामारी के चलते अभी इसके डेट को निर्धारित नहीं किया गया है। और जो मुख्य परीक्षा की तिथि है वो भी अभी निर्धारित नहीं किया गया है, बाद में अधिसूचित की जाएगी। अर्थात बाद में परिस्थितियों के अनुसार डेट को यानी प्रीलिमिनरी डेट को और मेंस के डेट को बाद में आपको बता दिया जाएगा, अर्थात वेबसाइट पे डाल दिया जाएगा। अब आइए हम बात करते हैं कि कितने पदों पर जो ये वैकेंसी आई हुई है, कितने रिक्त पद हैं और इसके लिए हमको परीक्षा शुल्क कितना पे करना पड़ेगा। जैसा कि सबसे पहले आइए हम देखते हैं परीक्षा शुल्क के बारे में। पोर्टल शुल्क पे कितना हमको पे करना होगा। जैसा कि कहा गया अनारक्षित वर्ग तथा मध्य प्रदेश राज्य के बाहर के निवासी, अर्थात जो एमपी के अनारक्षित वर्ग के हैं, अनरिजर्व कोटे के हैं और जो एमपी स्टेट के बाहर के हैं, चाहे वो रिजर्व कोटे के हों चाहे अनरिजर्व कोटे के हों, सब लोग अनरिजर्व कोटे के अंतर्गत आएंगे। उनके सभी आवेदकों के लिए 712.16 पैसे जो है वो क्या लगाया गया है, सेवा प्रदाता शुल्क है। अर्थात 722.16 पैसे सेवा प्रदाता शुल्क लगाया गया है। और उसके बाद 400 रुपये आप देख रहे हैं परीक्षा शुल्क फार्म निर्धारित किया गया है। अर्थात दोनों मिला के 712.16 पैसे और 400 रुपये दोनों को कंबाइंड करके 1122.16 पैसे लगाया गया है। अर्थात ये 1122.16 पैसे जो पेमेंट करना होगा ये मध्य प्रदेश के अनारक्षित कोटे के वर्ग को और ऐसे सभी अभ्यर्थी को जो एमपी स्टेट के बाहर के हैं। और जो एमपी स्टेट के आरक्षित वर्ग के हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एमपी निवासी आरक्षित वर्ग समस्त दिव्यांग आवेदकों के लिए, अर्थात वहाँ के आरक्षित वर्ग के हैं या दिव्यांग कोटे के अंतर्गत आते हैं, उनको सेवा प्रदाता शुल्क का अर्थात उनका जो फीस जमा करने का होगा वो 722.16 पैसे ही उनको देना होगा। और आगे आप देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पे बताया गया है कि नोट में कुछ करके बताया गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं उन्हें संपूर्ण चयन प्रक्रिया में अनारक्षित वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा, अर्थात उन्हें परीक्षा शुल्क भी देना होगा। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि जो एमपी के विद्यार्थी हैं, जो एमपी के अभ्यर्थी हैं, उनको परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा आरक्षित वर्ग के। और जो एमपी के अभ्यर्थी नहीं हैं या एमपी के अभ्यर्थी हैं लेकिन वो अनारक्षित वर्ग के हैं, आरक्षित वर्ग के नहीं हैं, तो उनको परीक्षा शुल्क देना होगा, अर्थात उनको 1122 रुपये देना होगा और जो आरक्षित वर्ग के हैं उनको 722 रुपये ही देना होगा। अब आइए हम देखते हैं खंड 2 पे इसके रिक्त पदों के बारे पे बात करते हैं कि इसका जो रिक्त पद है वो कितना रिक्त पद है।
जैसा कि टोटल इसमें जो है 252 पद रिक्त बताए गए हैं, लेकिन इसमें 192 प्लस 60 कर दिया गया है, अर्थात जो 60 पद है वो बैकलॉग के अंतर्गत है, अर्थात 60 बैकलॉग सीट है और टोटल 192 पे ही भर्ती होगी, लेकिन 60 इंक्लूड बैकलॉग सीट को इंक्लूड करके टोटल 252 सीट हो गया है। जिसमें कि आइए हम देखते हैं कि किस श्रेणी को यानी किस कैटेगरी के लिए कितने पद अवेलेबल हैं। जैसे कि अनारक्षित वर्ग के लिए हम देख रहे हैं, तो अनारक्षित वर्ग के लिए ये आप देख रहे हैं 96 प्लस 6 अर्थात 96 जो पद है और 6 जो पद है वो बैकलॉग के अंतर्गत इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। और जो अनुसूचित जात के लिए आप देख रहे हैं, अनुसूचित जात के लिए 31 पद है, 2 पद बैकलॉग का है। उसके बाद जो आप अन्य पिछड़ा वर्ग का देख रहे हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अर्थात आरक्षित वर्ग के लिए, यानी अनुसूचित और अन्य पिछड़ा वर्ग ये सब आरक्षित वर्ग में आ जाएगा, तो इसके लिए 27 पद है, 2 बैकलॉग सीट है। और जो अनुसूचित जनजात देख रहे हैं आप, इसमें 38 पद है और इसका 48 जो पद है ये 48 बैकलॉग पोस्ट है। और ये जो 12 आप देख रहे हैं ये बैकलॉग एचपी के लिए है। उसके बाद इस प्रकार से टोटल 252 सीटों पर एमपी सिविल जज के द्वारा जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा 252 पदों पर वैकेंसी को निकाला गया है। उसके बाद आइए हम, क्योंकि इसमें बहुत सारे नोटिफिकेशन है, सारा हम पढ़ेंगे तो बहुत समय लगेगा, तो इसमें जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं। तो इसका जो हम आपको बता दें कि इसका जो अर्हता है, इसकी जो योग्यता है वो योग्यता क्या होगी। इसकी योग्यता के अंतर्गत पहली चीज़ तो ये है भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद वो विधि स्नातक की उपाधि आवेदन करने की अंतिम तिथि का प्राप्त कर लिया हो और वह अच्छे चरित्र का हो और उसकी आयु जो है यह 1 जनवरी 2020 को 21 वर्ष की प्राप्त कर लिया हो। अर्थात इसका जो एज लिमिट दिया गया है वह 21 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होना चाहिए। इसमें आयु में छूट की बात की गई है, अर्थात उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो कि एमपी के लिए अधिसूचित यानी पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात के हैं, उनके आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। और जो शासकीय कर्मचारी के अंतर्गत महिलाएं शामिल हैं इसमें भी, इसको भी 3% का 3 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। और जो दिव्यांग आवेदक हैं उनकी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी और उनका आवेदन को कह रहा है कि तिथि को 40% या अधिक दिव्यांगता होने पर ही ऐसा प्राप्त होगा। अर्थात जो 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा, अगर 40% दिव्यांग पाए जाते हैं तभी उनको छूट दिया जाएगा, अन्यथा छूट नहीं दिया जाएगा। फिर इसमें नोट करके क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऐसे आवेदक जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं उन्हें अनारक्षित श्रेणी में ही माना जाएगा और वे आवेदन पत्र में ऐसी श्रेणी अनारक्षित ही भरें और उसी अनुसार परीक्षा शुल्क भी देय होगा। अर्थात ये हमने आपको पहले ही बताया कि चाहे आप एमपी के अगर रहेंगे, एमपी के निवासी, तभी आपको आरक्षित वर्ग माना जाएगा। अगर आप अनुसूचित जात जनजात और बैकवर्ड में आते हैं, अगर आप एमपी के निवासी नहीं हैं, भले ही आप आरक्षित वर्ग में आते हैं अर्थात अनुसूचित जात हैं, जनजाति हैं, ओबीसी हैं, तो आपको वहाँ अनारक्षित ही माना जाएगा, वहाँ आपको आरक्षित श्रेणी का लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद आइए हम इधर बढ़ते हैं जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उस पर, क्योंकि बहुत सारा पेज है तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा हमको। इसमें आइए हम आपको देखते हैं आवेदन भरने के लिए जो दिशा निर्देश दिया गया है। तो यहाँ पे आवेदन भरने के लिए दिशा निर्देश के बारे में बात किया गया है कि आवेदन भरने के लिए जो गाइडलाइन दी गई है उसमें दिया गया बहुत पहले इसे सावधानीपूर्वक भरें, उसके बाद इसको इसे डाउनलोड करें और ऑनलाइन का आवेदन पत्र जो है 5 नवंबर 2020 रात 11:55 से भरा जाएगा। उसके बाद इसमें कहा गया है कि आवेदक स्वयं अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद ये सब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जानकारी और दिया है कि जैसे जानकारी की शुद्धता या सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा, अर्थात जो अगर कोई भी गलती हो जाती है तो इसलिए इस फार्म को बहुत ही सावधानी से भरें। अगर कोई गलती हो जाती है तो इसमें आयोग कोई उस पर दायित्व नहीं लेगा, आवेदक का ही पूरा दायित्व होगा, उसके अभ्यर्थन को रद्द कर दिया जाएगा। और इसको आगे देखते हैं हम। तो जैसा कि इसके परीक्षा का लेवल आप देख रहे हैं, इसके परीक्षा का लेवल 3 लेवल है। प्रथम परीक्षा है ऑनलाइन, यानी ये जो परीक्षा होगी, एक चीज़ और इसको आप ध्यान देना,
कि ये जो परीक्षा होगी, पीटी जो एग्ज़ाम होगा प्री पॉइंट का, ये ऑनलाइन होगा, न कि ऑफलाइन बेस्ड है, ये ऑनलाइन बेस्ड है। उसके बाद पीटी के बाद आपका मुख्य परीक्षा होगा, मुख्य परीक्षा के बाद आपका इंटरव्यू होगा जो कि पर्सनालिटी टेस्ट होता है। ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होगा 150 नंबर का होगा। उसके बाद ये क्या है, 150 नंबर का होता है, ऑनलाइन होता है, आपको कंप्यूटर पे बैठ के देना होगा, ठीक है। उसके लिए आपको 1 दिन का समय दिया जाएगा। ये एक ही पाली में कराया जाता है। आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर 150 के 150 प्रश्न आते हैं। पहले जीके जीएस के आएंगे, उसके बाद ला के आएंगे, या हो सकता है पहले ला के आएँ तब फिर जीएस जीके के आएँ। इस तरह से आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए 3 स्टेज से गुजरना पड़ेगा। और इसके बाद इसका जो परीक्षा का कार्यक्रम दिया गया है, तो जैसा कि फ्रेंड्स हम अपने परीक्षा के कार्यक्रम को दूसरे वीडियो में बात करें, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको शेयर करें। और अगर हमारे चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे कि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो एक बेल आइकन दिखेगा, आप बेल आइकन को प्रेस करके हमारे नोटिफिकेशन को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।